प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको आशीषित रखे। मेरे भाई मेरी बहन, ये जो दुनिया है इसकी शक्ल दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है। इसके नियम और कानून बदलते जा रहे हैं। एक वचन मुझे अभी ये बोलते ही समय याद आया। थैंक यू जीसस। कि लिखा है कि जो संसार के रीति और व्यवहार हैं वो बदलते जाते हैं। हाँ, इस दुनिया के जो रीति व्यवहार हैं, कानून हैं, जो ठीक हैं, वो बदल रहे हैं। तो आप एक ऐसे संसार में हैं, हाँ, 1 कुरिन्थियंस 7:31। आज इस पहले कुरिन्थी 7वें अध्याय में से कुछ सुनने को मिलेगा आपको। या लिखा है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें। मैं कहता हूं अक्सर कि आप दुनिया में रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब दुनिया आपके अंदर रहने लगेगी तब सबसे बड़ी बुराई हो जाती है। तो इसमें यही लिखा है वचन में कि इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हालेलुया। For the fashion of this world passeth away। मेरे भाई मेरी बहन, जो कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से कई सारे लोगों ने बनाया किया, उसको भी बदल करके जो कुछ ठीक चल रहा है उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश इस दुनिया के अंदर हो रही है। और यदि आप ये नहीं समझेंगे कि ये साल आसान नहीं है, तो शिकंजे के ऊपर शिकंजा कसा जाता रहेगा। हालेलुया। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी न्यूज हमारे सामने है। मैंने कहा था कि ये साल कठिन है, ये साल आसान नहीं है। ऐसे चीजें लाई जा रही हैं जिसकी आड़ में केवल मसीहियों को सताया जा सके, दबाया जा सके। जो फ्रीडम है, मसीह की जो आजादी है, एक मसीही व्यक्ति की जो आजादी है, उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसे समय में जब लोग हमारे खिलाफ में हैं तो हमें एक दूसरे के खिलाफ में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस। जब लोग हमारे खिलाफ में हैं, आपके विरुद्ध में चाल चलाई जा रही है, एक वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, जब ऐसा हो रहा है ना, जब दूसरे आपके खिलाफ हैं, तो आप आपस में जितना एकता, प्रेम, भाईचारा स्थापित कर सकते हो उतना करो। ये कलीसिया के नाम पे, डिनोमिनेशन के नाम पे, चर्च, फादर, सिस्टर, पास्टर के नाम पे लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है। यस। आप कुछ और मांग रहे हो लेकिन होने कुछ और जा रहा है। आपकी प्रार्थना का तरीका बदलना होगा, नहीं तो अचानक से एक फंदा आपके ऊपर आकर के गिर पड़ेगा और सब कुछ आप गंवा बैठोगे। आप कहोगे ब्रदर क्या करें? मैं आपको बताऊं, प्रार्थना। मैं आपको बताऊं, वचन सुनो,
वचन के अनुसार जियो, वचन के अनुसार आ जाओ, लौट आओ। कितनी भी भारी और कितनी भी दर्दनाक स्थिति थी, फिर भी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर मुड़ गए, फिर गए, लौटे, तो परमेश्वर ने उनको ज्यों का त्यों कर दिया। वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही कर दिया। आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो कोई कमजोर नहीं है, लेकिन वो आपकी राह देख रहा है कि तू ये सारी बातों से छूट के बेटा मेरी तरफ आ जा, लौट के आ, करीब आ। ये वो चाहता है। हालेलुया। तो और जितनी देर इसमें हम करेंगे, मैं जवानों से कह रहा हूं, मैं अधेड़ उम्र वालों से कह रहा हूं, मैं 25 साल वाले, 18 साल वाले, 15 साल वाले, 60 साल वाले, 50 साल वाले, 40 साल वाले, 70 65 साल वाले, सभी उम्र के लोगों से कह रहा हूं कि हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रार्थना वाली बातों में, संगति करने वाली बातों में, वचन वाली बातों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, यानी शामिल करें। हालेलुया। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये वो जो क्या हम करते रहते हैं, ये उपवास काल है और ये जो है सीजन आ गया ना। आप मेरे को देखते हो ना अगर शुरू से, तो देखना मेरा सीजन जो है वो क्या क्या बोलेंगे, हमेशा मेरा सीजन चलता रहता है। एक ही बात बोलता रहता हूं, बार बार बोलता रहता हूं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है जितनी जल्दी हो सकता है, मैं कहूंगा कि आपकी नाक के ऊपर आई खड़ी हुई है विपत्ति, जाने कब वो चीज आपके ऊपर आकर के गिरेगी। तो प्लीज आप अगर कुछ कर सकते हो तो जल्दी करो और ज्यादा देर मत करो। और ये एक भविष्यवाणी चेतावनी है, मैं दे रहा हूं आपको कि मुझे सबसे ज्यादा बोझ है जिन लोगों को पता चल रहा है, जिन लोगों को मालूम है कि क्या करना है। तो ठीक है ब्रदर, आपने बोला तो हम ना प्रार्थना कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन जिनको पता ही नहीं है, जिनको ध्यान ही नहीं देना है, उनके लिए मुझे बहुत दुख है, बहुत बोझ है। वो हमारा दुश्मन तो नहीं है तो हमारा भाई, भटका ही हुआ है बस। तो दर्द है, बोझ है कि प्रभु इनको भी पता चले, इनको भी ये बात पता चले कि विपत्ति जो है बड़ी रफ्तार से दौड़ती हुई चली आ रही है। जैसे खाना खाते हो ना, आप एक दिन छोड़ते नहीं हो जब चीज पसंद है आपको, उसी तरह से परमेश्वर के दासों को सुनना छोड़ो मत। वही इन दिनों के लिए एकमात्र अलार्म की घंटी वही है और कोई नहीं है। कितने भी बिजी हो आप, कितने भी जो है थके हुए हो आप, लेकिन देर अबेर ऑन करके की क्या कहा, हो सकता है 1 घंटे पहले तुम्हें पता चल जाए और तुम अपना बचाव कर लो। हालेलुया। प्लीज इसको इग्नोर ना करें। ये नहीं कह रहा कि मेरे व्यूज बढ़ाओ। लोगों को कुछ का कुछ समझ में आता है। इट्स नॉट अबाउट व्यूज, इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। प्लीज ओके, आज के विषय में हम चलते हैं। आज मैं सोच रहा था, ऐसा क्या सोच रहा था मैं, आज सोचते सोचते तो प्रभु ने मुझे कुछ और कहा। वो मैं सोच रहा था हाउ टू प्लीज यू, कैसे मैं तुझे प्रसन्न कर सकता हूं। ही सेड आई एम प्लीज्ड विद यू बिकॉज यू बिलीव इन माई सन। आई एम ऑलरेडी प्लीज्ड। मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तू मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास करता है, और ये विश्वास करना दिल से करता है, इसलिए मैं जो है खुश हूं तुझसे। हालेलुया। कुलोसियों का पत्र 1:9 कहता है क्या लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सुना आपने क्या लिखा था? लिखा है तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब ये कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हुआ जा सकता है, ये मुश्किल नहीं है, राइट? तो इसी पे मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा चल ठीक है प्रभु, तू तो मुझसे प्रसन्न है, लेकिन क्या मैं सबसे ये कह दूं? बोले सिखा, मैं ऐसे ही किसी से प्रसन्न नहीं होता हूं। हालेलुया। ये मनुष्य की ड्यूटी है कि वो इस बात को देखे कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है या नहीं। चलते हैं 2 कुरिन्थी 5:9 में, एक वहां क्या लिखा हुआ है। 2 Corinthians chapter 5 verse 9, 5:9 यहां लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। अब जो इंग्लिश है ना,
वो इंग्लिश, ये केजेवी वाली इंग्लिश में वो मजा नहीं आ रहा है, आप एम्पलीफाइड डाल दो और देखो कि मजा आता है कि नहीं। वहां पे लिखा हुआ है, ये जो एक्सेप्टेड लिखा है ना, ये एक्सेप्टेड वर्ड वहां पे कुछ और तरीके से लिखा है, और ऐसा लिखा है, therefore whether we are at home on earth or away from home and with him, it is our constant ambition to be pleasing to him। यानी मेरी निरंतर इच्छा यह है, लगातार मेरा प्रयास यह है कि किसी भी तरह से हो, मैं चाहे इस धरती पे रहूं या इस धरती से चला जाऊं, मेरा बस प्रयास यह है कि मैं उसको प्रसन्न कर सकूं, वो मुझसे खुश हो, वो मुझसे नाराज ना हो, वो मुझसे प्रसन्न हो, हम उससे भाते रहें, हम उससे अच्छे लगते रहें। यह मेरी कोशिश है, यह कहना चाह रहा है वो। इस धरती पर मनुष्य की यह ड्यूटी है कि मनुष्य परमेश्वर कैसे खुश रहें, इस बात को खोजता रहे। लिखा है, अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे, कौन, हाँ अभी दुख होना शुरू हो जाएगा शायद। आगे चलो। मैंने शादी क्यों की, हे प्रभु, इसकी तो तबीयत खराब, मैं भूल गया। फिर ये 7 अध्याय, हाँ। तो परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। इसमें क्या क्या नहीं होता है ना। पिछले दिन मैंने एक फोटो देखी, मैंने अपने टीम के लोगों को भी दिखाई, हालांकि हंस नहीं रहे थे, हम आश्चर्य कर रहे थे। दोनों पति पत्नी हैं, तो एक कार की ये ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, और ये जो है ड्राइवर, ये जस्ट पीछे बैठी, वो भी अकेले बैठी है। ये दोनों साथ क्यों नहीं बैठे, पता नहीं क्या रहस्य है। लेकिन रहस्य कितना, मतलब ये समस्या होती है। विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। और आगे चलते हैं। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। देखो, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये अभी पहले क्या लिखा था, अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखें, और दूसरे में लिखा है अपने पति को कैसे प्रसन्न रखें। ये एक दूसरे जो है यही सोचते रहते हैं। फिर 35 में लिखा है, यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं। अच्छा, ये कौन है? ये मैं नहीं हूं, है? जिसको भी सवाल करना है तुम यहां से चले जाओ, स्वर्ग में सवाल करना उससे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, वो बताएगा आपको रहस्य। थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए नहीं कहता, लाभ के लिए यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर एक व्यक्ति, तो अभी मैं कह रहा था, जब कोई परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता में चलता है तो दूसरी चीज जो होगी वो ये कि वो हर तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में सोचेगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि जब कोई, जैसे ये बता रहे हैं पौलुस, कि जैसे एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के बारे में सोचता है और एक पत्नी अपने पति को खुश करने के बारे में सोचती है। और होता क्या है, इसमें प्रभु का सब प्रकार से प्रसन्न होने वाली बात कोई नहीं सोच पाता है। ये एक ही दूसरे के लिए जीते हैं। और अगर जो है ऊपर नीचे, मतलब ऐसे वाला आंकड़ा है, अगर जैसे पत्नी यहां है और पति यहां है तब तो गया, या पति यहां है और पत्नी यहां है तो भी गया, दोनों बराबर हैं तो भी गया। हालेलुया। मतलब किसी भी एंगल से चैन तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अब मैं बताता हूं आपको, जब पॉल ने ये लिखा तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है। जैसे इसमें 1 कुरिन्थी 7:32 से 35 में, जैसे शादीशुदा व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कहने का मतलब है वो जो है एक चित नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है। अगर वो प्रभु में ढंग से नहीं है तो, और केवल एक दूसरे को खुश रखने की सोच ही चलती है, ऐसे में प्रभु का सब प्रकार से प्रसन्न होना छूट जाता है, रह जाता है। आप परमेश्वर जो है आपसे सब प्रकार से प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप बंटे हुए हो, आपको वो भी संभालना है, उसका मूड भी संभालना है उसके। तो पॉल ने बहुत सोच समझ करके शादी नहीं की। सबसे नहीं हो पाता, इसलिए उसने कहा भी भैया जिसको करनी है करो, जिसको नहीं करनी है वो मेरी तरह रह सकता है तो रहे, लेकिन ये करना ही करना है, ये जो है परमेश्वर ने ठहराया है, ऐसा नहीं है। और नहीं करना है ये भी परमेश्वर ने नहीं ठहराया। इट्स अप टू यू,
अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप बिन शादी के जी सकते हो तो जी सकते हो, चल सकते हो। अब बुढ़ापे में भैया कौन संभालेगा, कैसे होगा, तो शादी तो करनी पड़ेगी, ये वो, तो आप करो भाई, कोई बात नहीं। देखो, ना मैं ना बाइबल ये मना नहीं करती कि शादी मत करो। बाइबल बस इस बात को ये बोल करके ये कह रही है, इसमें प्रभु को प्रसन्न करने वाली बात छूट जाती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बाइबल में शादीशुदा लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, किया। कब छूट जाती है प्रभु को प्रसन्न करने वाली बात कि प्रभु मुझसे प्रसन्न रहे? कब छूट जाती है? जब दोनों का ध्यान प्रभु पे ना हो। हालेलुया। मैंने कहा ना, अगर ऐसे ऐसे है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक ऊपर एक नीचे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों का ध्यान यदि परमेश्वर में नहीं है तो वो परमेश्वर को खुश करने वाली बात में चूकते जाएंगे। जबकि बाइबल डिमांड करती है कि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में आ जाता है, उसका दूसरा परम कर्तव्य होता है कि वो हर बात में ये सोचे कि परमेश्वर को मैं कैसे खुश रखूं, मुझसे कैसे खुश रहेंगे वो। हर बार मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वो मुझे देखें तो मुझे मुस्कुराएं, मुझे देख के मुस्कुराएं, वो कभी मुझसे नाराज ना हो, हमेशा ये मेरे मन में चलता रहे। तो पॉल कहता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि मैं जो कुंवारा हूं, मैंने जो विवाह नहीं किया, मेरे मन में केवल प्रभु के बारे में सोच चलती रहती है। अब मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बाइबल में जो विवाहित लोग थे उन्होंने परमेश्वर को खुश नहीं किया, किया खुश, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुई है। मूसा, याद है? मूसा विवाहित था, लेकिन पत्नी और बच्चों को छोड़ करके एक स्पेशल मिशन के लिए निकल आया था। वो था मिस्र देश से उसकी जनता को निकाल के ले जाना, और इसमें वो अपना परिवार तक भूल गया था। लेकिन फिर भी परिवार शिकायत नहीं कर रहा था, याद है? जब वो आए तो उसने फिर से एक्सेप्ट कर लिया, मिल लिए, बैठ एक साथ रहने लग गए, लेकिन शिकायत नहीं की उसकी पत्नी ने कि तुम मेरे को छोड़ के भूल ही गए कि जो है मेरे को लेके आना है। मुझे लगता है कि मूसा को जब परमेश्वर के दर्शन हुए थे तो इस दर्शन की जानकारी सिपोरा को अच्छे से थी, राइट? और उसने हमेशा जो है अपने पति मूसा का, जो परमेश्वर का दास था, उसका आदर किया कि परमेश्वर ये परमेश्वर का है, ये मेरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने किसी से किसी दिन कहा कि एक बहन से बात हो रही थी और वो कह रही थी कि मेरा पति जो है मेरे को धोखा देता है, मेरे साथ ऐसा करता है, वैसा करता है। सेम शिकायत जो है पति की भी थी कि ये ऐसी है, और सेम शिकायत दोनों की एक सी थी। वो कहता था ये ऐसा करती है, वो कहता ये ऐसा करता है, कहते थे एक दूसरे को ऐसे बोलते जा रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोग जो है ऐसे करके एक दूसरे को पालोगे, मतलब ऐसे करके क्या तो पति तू और क्या पत्नी तू, अगर यही करेगी तो क्या वो तुझसे प्यार करने लग जाएगा? और क्या ये तुझसे प्यार करने लग जाएगी, क्या और दूर नहीं हो जाओगे? और क्या ये दूरी एक दिन तलाक का रूप नहीं ले लेगी? ऐसा करो कि तेरे पति के ऊपर तेरे को शक होता है तो तू उससे कहना बिल्कुल बंद कर दे। रुको, पूरी बात सुन लेना, पूरी बात सुनो। पति तेरे को लगता है पति मेरे को धोखा दे रहा है, पर स्त्री के पीछे है, या जो भी व्यभिचार कर रहा है, तू उसको कहना बंद कर दे, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करती रहे, हैं? उसके लिए प्रार्थना करती रहे। क्यों? देख, तुझे प्यार करना तो उसने छोड़ ही दिया। अब दूसरा एक खतरा उसके सिर पे मंडरा रहा है कि जब वो दूसरी तरफ गया है, उसकी वजह से वो परमेश्वर से भी प्यार करना छोड़ रहा है। अगर तूने प्रार्थना नहीं की तो वो नरक जाएगा और परमेश्वर तेरे को जिम्मेदार मानेगा, क्योंकि तू भी ना प्रार्थना नहीं करने की वजह से नरक जाएगी। तो तू इसके लिए प्रार्थना कर। फोन करती है, उठाता है तो ठीक है, नहीं उठाता है कोई बात नहीं। ऐसे हो जाए जैसे तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर तू उसके लिए प्रार्थना कर। मैं एक बहन को जानता हूं कि वो परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न कर हो हमसे। एक बहन है, उसका पति सब ऐसी बातों में, लेकिन वो बहन प्रार्थना करती है। जब वो पी खा के आता है तो ऐसे पढ़ के आएगा, गिर के आएगा, और दरवाजा खटखटाएगा, खोलेगी तो वो उसी के ऊपर गिर जाता है, पत्नी के ऊपर। पत्नी जो है उसको उठाती है, कुंटल की बोरी की तरह हटाती है साइड में, बेहोश है पूरा। फिर उसको ऐसे खींच के ले जाती है, बिस्तर पर उठा के एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा, हाथ रखा, पूरा धड़ रख करके ऐसे धक्का देती है, और फिर उसके कपड़े उतारती है। फिर जो है वो उल्टी करके रखा था पूरा साफ करती है, और फिर जो है उसको ऐसे बीच बीच में देखती रहती है उठ के कि कुछ हुआ तो नहीं अब, और फिर सो जाती है। फिर बीच में उठती है और देखती है कुछ हुआ तो नहीं, और फिर सो जाती है। ऐसे ऐसे करके सुबह हो गई और पति की आंख खुलती है नशे के उतरने के बाद। तो वो देखता है अपने आप को खुशबू वाले बिस्तर में पड़ा है, अच्छे से साफ सुथरा। उसे याद आया कि रात में पी पा के आया था, उल्टियां हो रही थी, होश भी नहीं था।
उसने पत्नी को देखा, कुछ कहा नहीं। पत्नी ने देखा, मुस्कुराया कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ में। पति ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। वो फिर से चला गया और फिर से वही करके आया। शाम को आया फिर कुंटल की बोरी बन के, फिर से वही काम। उसने फिर से उसको उठाया, धरा और उसके जो है सेवा चाकरी की। सुबह हुई और उसने फिर देखा अपनी पत्नी को। पत्नी फिर जो है एक्सपेक्टेशन के साथ, मुस्कुराहट के साथ उसे देखती है और वो फिर जो है इग्नोर मार करके चला जाता है। और फिर से वही व्यभिचार, वही जो है पीना खाना फिर से करता है। और फिर आया, इस बार जब आया तो उसने चोट दी दूसरी वाली ने। अब इसलिए वो 2 कुंटल की बोरी बन के आया 2 कुंटल की बोरी बन के आया और जो है घर में पड़ गया। तो उसको फिर से पत्नी ने सेवा चाकरी की और फिर जो है वो सो गया। सुबह उठा तो पत्नी की तरफ देखा, पत्नी फिर मुस्कुराती है। इस बार इससे रहा नहीं गया और उसने कहा, तू इधर आ, यहां बैठ मेरे साथ। बैठी। बोले, क्या बात है? बोलिए। आज भी पी के आएंगे? मैं आज भी आपकी सेवा ऐसी करूंगी। आपको जितना मुझे गाली देना आप दे सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपसे प्यार करती हूं। प्रेम सारे अपराध को ढक देता है। आई लव यू एज गॉड लव्स यू। जैसे परमेश्वर प्यार करता है वैसे मैं आपसे प्यार करती हूं। पीने जाएंगे। ये बात सुनता रहा वो भाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहता है, तू ये बता, तू कौन सी मिट्टी की बनी है? बोले, मैं मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग का बना हुआ बना दिया, तभी तो तेरी सेवा कर रही हूं। मिट्टी की होती तो तेरे जैसे दो, तेरे को छोड़ करके अब तक मैं अपने मां के घर चली गई होती। आई बात समझ में? तो पति जो है माफी मांगने लगा और कहने लगा, रोता रहा है, जैसे बच्चा रोता है गोद में सर रख के, रोया खूब। और पत्नी से कहा कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं तेरे को सब बताऊं। वो पत्नी भी इतनी ढीठ कि कहती, बताओ क्या किया? मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, सब बताया। बोले, दोबारा करना हो तो जाओ, कर आओ, जाओ, मैं फिर भी आपको प्यार करती हूं। उस बात से टूट करके फैसला लेता है, बदल जाता है, नया इंसान बन जाता है और अपनी पत्नी की तारीफ करता हुआ घूमता है कि मेरी पत्नी की तरह कोई नहीं है, मेरी पत्नी की तरह कोई, माई वाइफ इज माई लाइफ जैसे कोई लिखता था चैनल पे है? तो ऐसे करके उसने अपने पति को बदल डाला। अगर कोई इस तरह से पति पत्नी है तो महिमा पति की और महिमा पत्नी की नहीं, बल्कि महिमा परमेश्वर की होगी। हालेलुया। महिमा परमेश्वर की होगी, पति पत्नी की। अरे परमेश्वर ने तुम्हें पति पत्नी बना के इसीलिए जोड़ा है कि तू उसका उद्धार कर और वो तेरा उद्धार करे, एक दूसरे का उद्धार करने के लिए। अरे कमियां किसमें नहीं है? अरे कमियां तो स्वर्गदूतों में भी है, इसीलिए तो हम लोग जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कमियां नहीं होती तो न्याय नहीं करते। तो कमी तो किसमें नहीं है? कमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको सीखनी है कि परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो, इसके लिए मुझे चाहे अपना अहम मिटाना पड़े मिटाऊंगा, झुकना पड़े झुक जाऊंगा, जाना पड़े चला जाऊंगा, एक नहीं 100 बार करना पड़े करूंगा, बस मुझे उनको खुश करना है। आई वॉन्ट स्माइल ऑन हिज फेस। मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। यह बात यदि आपके अंदर है तो आप हर उस दशा से गुजर जाओगे जिससे आम इंसान गुजरने से भी डरते हैं। हाँ, आम इंसान क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या है? दिमाग में यह है कि मेरे को परमेश्वर को खुश करना है, मेरे को इसको थोड़ी ना खुश करना, क्योंकि लिखा हुआ है कि आप जो कुछ करें किसके लिए करें, है ना? ऐसे ही है ना, राइट? मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्यों की वाहवाही पाने के लिए नहीं, राइट? लेकिन किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए करते हो क्योंकि यह जान के प्रभु के लिए करते हो कि प्रभु मेरा प्रसन्न होता है, इस बात से खुश होता है। हालेलुया। हैं? तो ये चीज मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूं। मनुष्य से मिलेगा क्या? मैंने उस बहन को समझाया, मैंने कहा देख तेरा पति चला जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ना मोहल्ले में गाना गाते मत फिर, इससे वो और कठोर होगा। पत्नी अगर ऐसी है तो तू भी मोहल्ले में गाना मत गा, पत्नी कठोर हो जाएगी। इसकी जगह मोहब्बत कर, प्यार कर, माफ कर, झुक जा, जाने दे, मिट जा। तेरे को कितनी चोट लग रही हुई, लगने दे। हालेलुया। है एक वाक्य बोला किसी ने कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तमाम सारे अन्याय और अत्याचार होने के बावजूद भी मैं जी लूंगा, भले ही मेरे पीठ पे कोई छुरा भी क्यों ना घुसा दे।
लेकिन तू प्यार करती है बस। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हर वो काम जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, यदि ये दिमाग में चलता रहे कि मैं कैसे उसे प्रसन्न करूं, कैसे वो मुझसे खुश होगा, तो किसी ने आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, दिया तो ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं। किसके लिए कर रहा हूं मैं? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर के लिए करते हो तो इसलिए करोगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि ना ये दूसरी बात है, परमेश्वर की इच्छा की जानकारी से उपलब्ध ये दूसरी बात है कि आप हर तरह से उसको खुश करने की सोचोगे। हालेलुया। जैसे एक पत्नी पति को और एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सोचता है, वैसे ही वास्तव में तेरा पति परमेश्वर बन जाएगा और तेरी पत्नी भी परमेश्वर बन जाएगी, और उसी को खुश करने की बात दिमाग में चलेगी। जहां तेरा धन होगा और वहां पर ही तेरा मन भी होगा। तो इस तरह से चलने लग जाएगा तो हर एक बात में, हर एक चीज में तुम परमेश्वर को खुश करने के लिए सोचोगे। क्या सोचते हो? अब है सवाल कि आप सोचते हो कि कुछ भी हो, प्रभु तुम उससे नाराज मत होना। हालेलुया। है कितनी बार हमने उसको नाराज किया होगा। है एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का था, एक लड़का बोला कि ओए तो चलेगा, पिक्चर देखने चलेगा? तो वो कहता है नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पापा जो है मेरे को डांटेंगे। तो वो कहता है तेरे पापा यहां कहां हैं? तेरे पापा थोड़ी ना देख रहे हैं। बोले मेरे पापा मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं अपने पापा को जानता हूं। आई बात समझ में? मैं अपने बाप को जानता, देखे ना देखे मेरे को उसकी जानकारी है। मैं जानता हूं कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। इस जानकारी की वजह से मेरा अंतकरण ये अलाउ नहीं करता कि मैं तेरे साथ जाके पिक्चर देखूं। जब कोई परमेश्वर को ऐसे जान जाता है, उसके बाद परमेश्वर के खिलाफ चाहे वो कुछ कहे, परमेश्वर कुछ कहे या ना कहे, तो भी तुम वो नहीं करोगे जिससे परमेश्वर को चोट लग सकती है। तुम यही सोचोगे कि कोई बात नहीं प्रभु तू खुश रहे, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे खुश करूंगा। हालेलुया। यदि आप उससे खुश करोगे तो इन रिटर्न वो आपको भी खुश करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुमने नापा उसके लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह में, मुझे तेरी जवानी की भक्ति। हालेलुया। आई रिमेंबर चैप्टर 2 वर्स 2, इसमें लिखा है यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी। तू ज्योति हुई बोई हुई भूमि में नहीं चली, तू ऐसी भूमि में चली जहां पर जमीन ज्योति बोई नहीं गई थी। मुझे तेरी वो भक्ति याद है, वो जवानी के दिनों में, वो शुरुआती दिन तेरे कैसे थे मेरे साथ, जब मैं तेरे को मिला था, जब मेरी एक ही बात ने तेरी जिंदगी बदल दी थी, जब एक ही चीज की वजह से मैंने पूरा तेरे को कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन बस थोड़े से में ही तू ऐसा बन गया था, तूने निर्णय लिया था कि तू कभी ऐसा नहीं करेगा। एक बार मैं ऐसे प्रार्थना में बैठा था और प्रार्थना करते करते प्रभु का आत्मा मुझसे आके बोलता है अशोक तुझे याद है फला फला तारीख को तूने कहा था कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, लेकिन तूने फिर से वही किया। जैसे ही ये उसने कहा मैं बिस्तर से नीचे गिर गया और मुंह के बल पड़ा हुआ था और मैं कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। कितनी बार मैंने कहा, क्योंकि मुझे समझ में आया ये इतना प्यार करता है और वो जवानी का स्नेह और विवाह के समय का प्रेम उसको स्मरण रहता है। वो तो पहले पहले जब मिला था तुमको, तुम कैसे उसके पीछे चलते थे। साइकिल थी मेरे पास, साइकिल लेकर के गांव में चला जाता था। पब्लिक नहीं थी, माइक भी नहीं था, एक ढोलक थी, वो लेके गांव में आधे लोग सुनते थे, आधे लोग नहीं सुनते थे, फिर भी वहीं पे कोई चिंता नहीं थी आगे का फ्यूचर क्या है मेरा। मुझे एक ही चीज दिखता था कि वो प्रसन्न हो जाए, बस वो खुश रहे, कुछ भी हो वो खुश रहे। वो देख रहा था कि मैं कैसे जो है मेहनत कर रहा था, कैसे भाग रहा था। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे, याद है वो जवानी के दिन
याद है, जवानी का दिन मतलब ये नहीं कि 18 साल के थे या 25 साल के थे। जवानी के दिन का मतलब है वो दिन जिस दिन तेरी जिंदगी में यीशु मसीह आए और तेरे को बदल करके चले गए। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट डे? तू कैसे भूल सकता है वो दिन? कैसे भूल सकते हो तुम? कैसे भूल सकते हो तुम? कितनी प्रार्थना करते थे, कितनी बाइबल पढ़ते थे, कितने उत्साही थे, कितने खुश रहते थे, उसकी वजह से सब कुछ तो ठीक था। बट व्हाट हैपेंड? क्यों पीछे हो गए तुम? कहां चले गए वो दिन? परमेश्वर आज भी एक ही जगह पे खड़ा है, वो नहीं गया अपनी जगह से इधर उधर, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं इधर उधर चले गए। भूल गए कि यही वही वो बात थी जिससे वो प्रसन्न होता था। तुम्हारा वो पहला प्यार जो तुमने दिखाया ना, जैसे यहां लिखा हुआ है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। किसी ने कहा कि शुरू शुरू में जब शादी, नई नई शादी होती है, नए नए मिलते हैं, खूब प्यार करते हैं, उसके बाद फिर कम होता जाता है। पता नहीं क्यों कम हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, ये एक बार शुरू होता है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला जाता रहता है। वो उड़ेलता है और उड़ेलता है, वो कभी कम नहीं होगा। तुम्हें जितना उससे प्यार करने को चाहिए उतना तुम्हारे अंदर प्यार डाला जाएगा, जिससे कि तुम उससे प्यार कर सको। परमेश्वर के साथ, सबके साथ, मनुष्य के बीच में होता है। मनुष्य के बीच में होता है ना। शक्ल से अब अच्छे नहीं दिखते, अब जो है ये जो है अच्छी नहीं लगती है, इसको छूना भी पसंद नहीं है, दिस एंड दैट। लेकिन परमेश्वर से आपने प्यार कर लिया, ये प्यार कभी मुरझाएगा नहीं। पता नहीं क्यों जो है प्रभु का आत्मा मुझे इस तरफ लीड कर रहा है। हालेलुया। ये प्यार कभी मुरझाएगा नहीं। उससे आपको प्यार हो जाए, उसके वचन से आपको प्यार हो जाए। वो कैसे खुश रहते हैं हर एक, नहीं कैसे करते हैं ना पति पत्नी आपस में, हैं? कैसे खुश रखते हैं एक दूसरे को। तुम्हें ये चाहिए, वो कहती है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात। उससे बोलने भी नहीं देता है, सारी बात इशारे में ही समझ लेता है उससे। कैसे क्या क्या जो है जतन नहीं करते। शुरुआत में तो ज्यादा ही होता रहता है और बाद में भी थोड़ा बहुत होता रहता है। एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है, दूसरा हो जाता है और थोड़ा कम हो जाता है, तीसरा चौथा जब हो जाता है और जब इधर उधर से चढ़ने लगते हैं बच्चे पीठ पे और आगे आते हैं और जो है नोचते हैं, ये कोई झापड़ और घूसा भी मार देता है, नाक मुंह नोच लेता है, आपके शुशु पॉटी आपके ऊपर कर ही देता है। और फिर जो है वो भी बिजी है, वो फोन लेके खड़ी है और तुम कह रहे ए यार कहाँ गई ये। तो कम हो रहा है, क्या हो रहा है अभी? अट्रैक्शन वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी फोन दिखाई नहीं देता तेरे को ये? तो क्या हो गया, मैं फोन पे बात कर रही थी, आ रही हूं तो चलो ठीक है, रख बहन रख, आती है। क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्चा तो आपका है ना, आपका भी तो है ना बच्चा। मेरा बच्चा है तो क्या हो गया, मैं जो है इसी के पीछे पड़ा रहूंगा? है औरतें पालती हैं बच्चे, ठीक है चलो पकड़ो। अरे औरतें पालती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे कर रहे हैं? चलिए मैं इसको पकड़ती हूँ, आप इसको पकड़ो। एक और है उसके पीछे, एक और है। बहुत प्यार हुआ तो बहुत बच्चे हो गए, संभालो। बात यह है कि धीरे 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 एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे के बाद जो है कम हो जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है, फिर ध्यान हट जाता है, फिर ध्यान नहीं रहता है, फिर जो है वो गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म है, फिर तो बहाने भी ले ले, फिर तो नया रुमाल भी नहीं आता है, कभी कुछ सेंट की बोतल भी नहीं आती है, सब छोड़ देते हैं। फिर जो है पुकारते हैं प्रभु तू कहाँ है? वो बोलेंगे मैं तो कब से था बेटा, लेकिन तू ही अपनी बीवी के चक्कर में और तू अपने बीबा के चक्कर में पड़ा था। मैं तो कब से रोज पुकारता था और शोक मार्टिन के द्वारा नहीं पुकारता था। कहाँ जाता था तू? तू कहता था बंद करना इस तरह, बंद करना, रुक जाना, तो रिकॉर्डिंग है ये तो बाद में भी देख लेंगे। तू यही तो कहता था। अब एक दूसरे से घूसम घासी और चोट मिली तब आए याद प्रभु, आए ना। पहले ही कर लेता तो जो नुकसान हुआ तेरा वो नहीं होता। ये तो समझाना चाहता हूं मैं। वो कोशिश करो कि वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। वो ये ना कहे कि देख तू ना तू जो है शुरुआती दिनों में अच्छा था लेकिन बीच में तू ऐसा हो गया। एक हमारी टीम की एक बहन ने कहा, ऐसा मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा मैं ना पास्टर क्रिस की तरह बनना चाहती हूं। और मैंने समझ लिया क्यों। पास्टर क्रिस किस तरह से हैं आप जानते हो, लेकिन एक बात ये भी बता देता हूं,
उससे अकेला व्यक्ति कोई नहीं, उससे ज्यादा अकेला व्यक्ति कोई नहीं। एवरीवन हैज लेफ्ट हिम, हर कोई उसे छोड़ के चला गया। बट ही इज अलोन बट सर्वाइविंग अलोन। अकेला है लेकिन जी रहा है और जिला रहा है, जी रहा है और जिला रहा है। कभी आत्मदया उसमें वो क्या बोलते हैं, सेल्फ पिटी, आत्मदया में कभी जाता ही नहीं है, कभी किसी से कहता ही नहीं है कि सुनो यार मेरी पत्नी ना छोड़ के चली गई, कभी नहीं, नेवर। इवन अ सिंगल वीडियो यू विल नॉट फाइंड ऑन यूट्यूब। आप एक वीडियो तक नहीं पाओगे जिसमें वो अपने दुखों की बात करे, इजंट इट? एक वीडियो तक नहीं पाओगे जिसमें प्रभु का वो दास अपने दुखों की बात कर रहा हो। मैं तो कर लेता हूं, हमेशा एक ही बात करता है, प्रभु तुझे ऊपर ही की ओर रखेगा, नीचे नहीं। ऐसे छोड़ दी नीचे की चीजें जैसे उसे कभी याद नहीं आती। मतलब तो जब उसने कहा तो मेरे को समझ में आया, अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के पीछे जब आप चलते हैं ना तो सब चीज की परिपूर्णता हो जाती है, सब चीज से दिल भर जाता है। कुछ लोगों का तो जो है कुछ कर कराने के बाद दिल भरता है, लेकिन कई लोगों का बिना करे सब दिल भरा हुआ है। उनको मालूम है कि एट द एंड ऑल विल कम टू द सेम पॉइंट। सारे लोग यहीं पे आएंगे, अपना जो है कवर कर करा के, खत्म करके, रो के, पीट के, गा के, दौड़ के, भाग के, थक के, मर के, जी के, इधर आके कहेंगे कि परमेश्वर क्या, यहोवा ही प्रभु है, परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, ऐसे कहेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए जो है पड़े हैं इधर उधर। अच्छा है कि समय रहते आपको होश आ जाए कि मेरे को ना परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मेरे को परमेश्वर को प्रसन्न करना है, वो मुझसे प्रसन्न रहे, किसी भी तरीके से वो मेरे से प्रसन्न रहे। हालेलुया। एक चीज आपको बताता हूं कि एक चीज कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है अपने पुत्र के बलिदान की वजह से, दूसरा वो प्रसन्न होता है आज्ञा पालन की वजह से। जब आप उसकी बात मानते हो, आज्ञा मानते हो, तो वो प्रसन्न होता है। तीसरा वो प्रसन्न होता है जब आप विश्वास करते हो उस पर, राइट? ये लिखा हुआ है कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा हुआ है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है, राइट? दूसरा मैंने बोला कि आज्ञा पालन से वो खुश होता है। अभी मैं ना आपको आज्ञा पालन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, बस शर्त यह है कि हंसना मत। हंस भी लोगे कोई बात नहीं, सुनो। वो सब प्रकार से प्रसन्न रहे आपसे, चाहे आपको जो है आज्ञा पालन करनी पड़े, कुछ छोड़ना हो तो छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, दूर जाना पड़े जा, तुझे खुशी ना मिले कोई बात नहीं, अगर उसे खुशी मिल रही है तो वो कर। हालेलुया। ओबीडियंस, आज्ञा पालन। सुनो, अगर आप यिर्मयाह 42 अध्याय 1 से 2 में जाओगे तो यहां पे यरूशलेम के अधिकारियों ने यिर्मयाह से कहा था कुछ, और कहा था ये, तब कोरह का पुत्र योहानान, होशाया, याजन्याह, दलों के प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग। क्या? अच्छा, इसकी तबीयत खराब है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। अच्छा, आगे। और लिखा है, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें, राइट? अभी देखो आगे क्या होता है 4 में। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। आगे 5 में, तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा, तब उन्होंने, किन्होंने? यूहनान, होशाया, याजन्याह, दलों के सब प्रधान, छोटे से लेके बड़े तक, सबने कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। यानी ये कह रहे हम करेंगे, ये कह रहे ना, है ना, हम करेंगे, हम मानेंगे, जो तेरा परमेश्वर कहेगा हम मानेंगे। आगे यही है। अच्छा, चाहे वो भली बात हो चाहे वो बुरी बात हो, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा
जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, चाहे भली बात कह दे परमेश्वर, चाहे बुरी बात कह दे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं चाहे परमेश्वर भली बात कहे, मतलब हमारे हिसाब की बात कह दे, या हमारे हिसाब के विपरीत, ये लड़की से शादी मत कर, या तू शादी मत कर, तेरे ऊपर जो है बिन शादी किए बुलाहट है, बुरी बात मेरे को पसंद नहीं आ रही, फिर भी ऐसी बात कह दे तो भी मैं मानूंगा, यही कह रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। अच्छा आगे चलो, 7 में 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास, 10 दिन हो गए, पहुंचा। हाँ जी, फिर तब उसने कोरह के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वो यूं कहता है, क्या कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें ना उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। आगे, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो, यहोवा की वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। आगे, मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा, वो राजा, डरो मत उससे। आगे, परंतु यदि तुम ये कहकर कि हम इस देश में ना रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां ना हम युद्ध देखेंगे, ना नरसिंगे का शब्द सुनेंगे, ना हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी। हिंदी थोड़ी सी अटपटी है ना, वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, या तुमको जो है वो तलवार वही मिस्र देश में आकर के मारेगी। और जिस महंगी का भय तुम खाते हो, यानी महंगाई, वह मिस्र में तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी और वहीं तुम मरोगे। हालेलुया, ठीक है, परमेश्वर इनसे ये सब कह रहा है। हां जी, फिर 17 में लिखा है, जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करें, वे सब तलवार महंगी और मरी से, यानी महामारी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा ना रहेगा। हालेलुया। 18, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा, यानी तुम्हारा उदाहरण देकर श्राप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा क्या करेंगे, तुम इस स्थान को फिर ना देखने पाओगे। 19, हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र मत जाओ, तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है। 20, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ तुम हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे, अगर नहीं करोगे तो तुम अपने ही को धोखा देते थे। इस तरह से यहां पे कहा जा रहा है। 21 में लिखा है, देखो मैं आज तुमको बताए देता हूं, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा उसी में से तुम कोई बात नहीं मानते। देखो, अच्छा, भेजते हैं पूछने के लिए। अभी आपने सुना कि परमेश्वर कहता है कि जिस देश में मेरी इच्छा नहीं कि तुम जाओ, अगर तुम जाओगे तो यहां अगर तुम डरते हो कि यहां पर कुछ हो जाएगा, तो ये जो डर है ना, यहां पर कुछ हो जाएगा, ये डर तुम्हारा वहां पर जहां तुम गए ना सेफ्टी महसूस कर रहे हो वहां पे होगा। हालेलुया। क्योंकि तुम कहां पे हो, किस लोकेशन में हो, जहां मेरी इच्छा नहीं है उस लोकेशन पे हो तो तुम्हारा नुकसान होगा। जहां मेरी इच्छा है लेकिन तुमको लगता है नुकसान होगा, वहां तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहां मेरी इच्छा नहीं वहीं पे तुम हो तो वहां तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन जहां मेरी इच्छा है तुम रहो, तुम रहते हो और सोचते हो कि कुछ हो ना जाए, तो मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी इच्छा से यहां पर हो। राइट। अच्छा,
हो गया। अब चलते हैं हम 43 में, चैप्टर 43, यिर्मयाह चैप्टर 43 वर्स 1। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उनको उन सब लोगों के पास भेजा था। हाँ 2, तब होशाया के पुत्र अजर्याह, कोरह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। दे वर एक्सपेक्टिंग आंसर अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, देयर ओन विल। ये लोग परमेश्वर से कैसा आंसर चाहते थे? भेजा है भविष्यवक्ता को कि जाके पूछ के आओ कि परमेश्वर क्या चाहता है, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग सोच के बैठे थे कि ये जाएगा और पूछ के आएगा और कहेगा मिस्र चले जाओ। हालेलुया। वो याद है आपको नामान कोड़ी? नामान कोड़ी याद है? मैंने सोचा था कि नबी बाहर आएगा, मेरे कोढ़ के स्थान पे हाथ फिराएगा, मेरे कोढ़ को छुएगा। पत्नी नहीं छूती थी इसको, तेरी पत्नी नहीं छूती थी, ये नबी छुएगा। मैंने सोचा था छुएगा, कोढ़ के सारे स्थान पे हाथ फेरेगा और मेरे को क्लीन कर देगा। लेकिन ये क्या, ये मेरे को कीचड़ वाली यरदन नदी में नहाने बोलता है। इससे अच्छी नदी मेरे यहां नहीं है। हीलिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू बट अकॉर्डिंग टू गॉड। चंगाई तुम्हारे अनुसार नहीं है, तुम्हारे हिसाब से चंगाई नहीं होती है परमेश्वर के यहां, परमेश्वर के हिसाब से चंगाई होती है परमेश्वर के यहां। महाराजा है वो, ऐसे ना करें हम। उसने सोचा था, ये तो मैं ये सोच रहा था कि बाहर निकलेगा, नबी तो बाहर नहीं निकला, ये तो यही नौकर निकल के आके कहता जाके कीचड़ वाली नदी बना ले। हाँ, और क्या, उस जमाने में यरदन नदी आज की तरह साफ सुथरी नहीं थी इजराइल में। आज तो साफ है? आज भी साफ नहीं है, गंदी है, लोकल मिला के गंदी ही निकली। और मतलब आजकल रेलिंग वेलिंग और वहां बपतिस्मा होता है वगैरह सब लगा दिया है। लेकिन उस जमाने में भी ऐसा था कि कीचड़ जैसी नदी, उसमें नहाने को बोलता था ये एलीशा। तो अपने हिसाब से चाहता था मेरे को, मैं सोचता था कि ये हाथ फेर के चंगा करे। लेकिन तो मैं पहले से ही मन बनाए बैठा हूं कि प्रभु का उत्तर या प्रभु का जो वो है हिसाब मेरे हिसाब के हिसाब से होना चाहिए। अगर परमेश्वर का हिसाब मेरे हिसाब के हिसाब से नहीं है तो फिर जो है तुम झूठ बोलते हो। हालेलुया। इन्होंने भेजा, जाओ पता करके आओ परमेश्वर क्या कहता है। 10 दिन के बाद यिर्मयाह बेचारा 10 दिन तक प्रार्थना करता रहा। फिर प्रभु बता दे, ये लोग जो थोड़े ही बचे हैं, थोड़े से यहूदी बचे हैं, इनकी संख्या कम हो गई है, मरते मिटते जा रहे हैं, प्लीज बता दे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इनको जो है मिस्र जाना चाहिए या इनको जो है यहीं रह जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है मिस्र ना जाएं, नहीं तो तलवार, जिस तलवार से डरते हैं तलवार इनका पीछा करेगी, मत जाने दे, बोल दे यहीं रह जाओ, यहीं पे जो है सब हो जाएगा, डरो मत, इस राजा से भी मैं छुड़ा लूंगा, ये राजा राजा के मन में ऐसा करूंगा यही तुमको बसा देगा तुम्हारे देश में। तो आ गया यिर्मयाह, उत्तर देता है, कहता है कि देखो ऐसा ऐसा कहा परमेश्वर ने। लेकिन जब परमेश्वर की बात इन्होंने सुनी तो इन्होंने माना नहीं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया था कि ये परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे। परमेश्वर की बात मानेंगे लेकिन केवल तब जब वो बात इनके मन की होगी। कई लोग परमेश्वर की बात तभी मानते हैं जब वो बात उनके मन की होती है। मेनी टाइम्स आई वॉन्ट टू टेल यू, कई बार, सुनना इसको ध्यान से, कई बार आपके हिसाब से परमेश्वर नहीं बोल करके अपने हिसाब से बोल करके आपको देखेगा कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे। आपकी इच्छा को क्रॉस करती हुई उसकी इच्छा होगी, तो आपकी इच्छा को क्रॉस करने वाली इच्छा को, आपकी इच्छा को कैंसिल करते हुए वो जब अपनी मर्जी तुम्हारी मर्जी के ऊपर में बोलेगा तब देखेगा कि तुम मानोगे कि नहीं मानोगे। और अक्सर लोग यहीं पे असफल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम का बेटा था, इब्राहिम का बच्चा हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ और अच्छा बड़ा हुआ। इब्राहिम को उससे बहुत प्यार हो गया, दिल लग गया, मगन हो गया था इब्राहिम उसी में, अपने बच्चे में। परमेश्वर ने देखा ये बच्चा इसके दिल में जगह बना ले पहले, और उतना समय दिया परमेश्वर ने। उस बच्चे ने इब्राहिम के अंदर अच्छी खासी जगह बना ली, राइट। इसीलिए अगर आप जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 से पढ़ोगे तो परमेश्वर जब बोलता है इब्राहिम को उसका बेटा देने के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक यानी साफ साफ शब्दों का उपयोग कर रहा है वहां पे। अपने पुत्र को, नंबर 1, फिर अर्थात अपने इकलौते
को, इस्माइल को नहीं, तेरे वाले को। फिर नाम लिया इसहाक को। फिर बोलता है चौथा, जिससे तू प्यार करता है। तू इस्माइल से प्यार नहीं करता है, तू इसहाक से प्यार करता है, इसको बलि चढ़ा दे। कब? जब ये बच्चा इसके दिल में बस चुका है, इसहाक जब इसके दिल में बस गया है, तब परमेश्वर एक ऐसी बात कहता है जो इसके दिल को, मतलब इसके अंदर को क्रॉस करती है, मतलब काटती है एक बात। प्रभु ये कैसे हो सकता है? इब्राहिम ने, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं सोचा है इसीलिए मैं कहता हूं कि इब्राहिम जो है विश्वास का पिता है। अगर सोचा होता तो नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप होते तो क्या करते? आप नहीं सोचते कि इज इट गॉड स्पीकिंग? क्या ये परमेश्वर की आवाज है? नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है। कितनी बार जो है आप इसको नहीं मानते कि परमेश्वर की आवाज है, और जितनी बार आपने ऐसे इग्नोर मारा है, वही परमेश्वर की आवाज थी। दैट वॉज क्रॉसिंग योर विल। तुम्हारी इच्छा को क्रॉस कर रही थी। यू वॉन्टेड समथिंग एंड ही गेव समथिंग एल्स। तुम कुछ और चाह रहे थे और वो कुछ और चाह रहा था। कुछ और चाह रहे थे, और जाऊंगा मैं, और मैं कहूंगा और हो जाएगा, और है, और प्रभु कहते हैं नो। क्यों प्रभु, क्यों नो? मगर कुछ नहीं, इसहाक को दे दे बस, नो क्वेश्चन। इब्राहिम को सोचो, हम होते तो जो है कितनी बार हम सोचते कि ये प्रभु बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हमेशा परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा के विपरीत होगी। हालेलुया। अच्छा, आज्ञाकारिता कभी भी समस्या नहीं होती है। आज्ञाकारिता समस्या तब होती है जब हमें पता चलता है कि मेरी इच्छा प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। आज्ञाकारिता तभी समस्या होती है। ये कब तक आपको लगेगा कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वही, वो वाली चीज वो करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जो है अमेरिका जाऊं, कनाडा जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, यहां करूं, वो करूं, लेकिन जो है हर बार परमेश्वर जो है मना कर देते हैं, मैं नहीं करना है, वो नहीं करना, इधर रहना, उधर रहना। कब आपको ये लगना बंद होगा? तब, केवल तब लगना बंद होगा जब आप उसकी इच्छा के अनुसार जीने लगोगे। और वही वो रास्ता होगा जो तुम्हारे हिसाब से जितनी जल्दी ऊपर पहुंचाता है, उससे भी कई गुना अधिक जल्दी उस हिसाब से, उस रास्ते से पहुंच जाओगे। तो आज्ञाकारिता, परमेश्वर आपको देखता है कि आप आज्ञाकारी हो या नहीं हो। कब? आपको अपनी इच्छा बताएगा वो, और फिर रुक जाएगा और देखेगा तुम क्या करते हो। तुम फिर से अपनी इच्छा करोगे तो मानेगा कि ये मेरी आज्ञा पालन नहीं करता है, मैं इससे खुश नहीं हो सकता हूं। आप नहीं कर सकते खुश उसे, क्योंकि आप आज्ञा नहीं मान रहे हो। इब्राहिम ने आज्ञा मानी और इसलिए परमेश्वर उससे खुश हुआ। वही बेटा जिसको वो मार डालता, बलि चढ़ा देता, वही बेटा बख्श दिया गया। बोले नहीं चाहिए, मैं समझ गया तू ना परमेश्वर का भय मानता है, जान गया तुझे विश्वास है, मैं समझ गया, ले जा अपना बेटा। तेरा बेटा तो संकेत था, मेरा बेटा मरेगा, तेरे बेटे की बदले में मैं अपना बेटा दूंगा। हालेलुया। और उसने दिया। तेरा बेटा तो निशानी था, सिंबल था, मैं अपना बेटा दूंगा। उसने अपना बेटा दिया। सो गॉड सो लव्ड दिस वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या सीख रहे हो आप आज? आज आप ये सीख रहे हो, सब प्रकार से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए मुझसे, कितना भी बड़ा बोझ उठाना पड़े, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों के, परमेश्वर के जो दास लोग होते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको, उन पे परमेश्वर भरोसा करता है, तो उनसे बड़ी बड़ी चीजें भी करवाता है और वो कर गुजरते हैं। बड़ी बड़ी चीज भी कर गुजरते हैं। हालेलुया। और फिर बड़ी बड़ी चीजें उनके द्वारा होती हैं। मैं नहीं कह रहा वो आपका बेटा ले लेगा, लेकिन बेटे के प्रति जो आपके अंदर जगह है ना, वो जगह लेना चाहता है। पत्नी ले लेगा नहीं कह रहा हूं, पत्नी की जो जगह है ना, वो उसको चाहिए। हालेलुया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लेगा ऐसा नहीं है। रियली ब्रदर? हाँ, सुनो तो। लेकिन उनके लिए जो जगह बना रखी ना तुमने दिल में, वही पे आके कहेगा इसको हटा, मेरे को आना है। हालेलुया। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक, बस समझ जाओ आप बाकी बातें, जो अपने माँ बाप को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। आप कहोगे प्रभु चौथी आज्ञा तो है,
और तो तीसरी चौथी आज्ञा में तो लिखा है ना, अपने माता पिता का आदर करना था। आप ये कह रहे हो, आप ही ने आज्ञा दी, आप कह रहे हो माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करना। हाँ, तो उसने आपको जो आज्ञा दी है आदर करना, लेकिन प्यार मुझसे करना। माता पिता जो है, माता पिता पति पत्नी परमेश्वर की जगह कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है, पत्नी पत्नी है, मां मां है, बाप बाप है। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर सबसे ऊपर है। उससे अधिक आपको किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, किसी से नहीं। लोगों ने मां बाप छोड़ करके परमेश्वर की सेवा की है। जो मां बाप उनको कहते थे कि नहीं, तो भी उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं प्रभु का दास बनूंगा, बनूंगी, तो वो निकल गए। यही है मैथ्यू 10:37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। किसके लिए जिए फिर हम? उसने तो कह दिया तुम अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, 4 चीज से परमेश्वर को प्यार करो। तो कुछ लेना नहीं चाहता है वो, उसको चाहिए केवल तुम्हारा वो दिल जिसमें वो रहे, बस। और उसके बाद तुम्हारा सब कुछ फ्लरिश होगा, सब कुछ ठीक चलेगा, है ना। ऐसे क्या बोलते हैं, ओवर एंक्शस और ज्यादा चिंता मत किया करो। अरे क्या हो जाएगा, अरे मेरा बेटा, अरे कुछ हो गया तो, अरे ये मत किया करो। जब कुछ हो, डोंट फॉरगेट हिम। जब कुछ हो, भाग के जा प्रभु के पास, बैठ जा, प्रभु ऐसी ऐसी बात हुई है, मुझे तुझ पर भी भरोसा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू संभाल लेगा। मैं दूर हूं लेकिन तू दूर नहीं, मैं कमजोर हूं लेकिन तू नहीं, वो संभाल लेगा। हालेलुया। भाग के, सबसे पहले भागने की आदत लगा लो, परमेश्वर के पास भाग के जाओ। डोंट गिव योर हार्ट्स टू एनीवन एल्स। किसी और को अपना दिल मत दो, परमेश्वर तेरे दिल का राजा महाराजा बना रहे। हालेलुया। उसी के लिए तेरे दिल से आवाज आए, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू सो मच। ऐसे आवाज आए तेरे अंदर। हालेलुया। क्या आप खुश हो? बैठा करो प्रभु के पास, कहा करो, प्रभु आज का दिन कैसा था, आपको खुशी हुई? रात में सोने जाते हो, बैठा करो, कहा करो कि कैसे हो आप, स्वर्ग में सब कुछ कैसा है, हम इस धरती पर हैं, आप आने वाले हो, मैं रेडी हो रहा हूं, मैं तैयार हूं, मैंने किसी में अपना मन नहीं लगाया प्रभु, मेरा मन तो तेरे पीछे पीछे लगा है, मेरा मन तो तेरे पीछे पीछे लगा है, और कहीं नहीं लगा। हालेलुया। तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन फिर भी मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा है। भजन 63:8 में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। ओ मेरे भाई मेरी बहन, तेरा भी मन उसके पीछे पीछे हो ले। यदि किसी का मन उसके पीछे पीछे हो लेगा तो ये दुनिया की सारी आशीषें उस व्यक्ति के पीछे पीछे हो जाएंगी। तुम सबसे पहले उसके राज्य धर्म को खोजो तो बाकी चीजें तुम्हें यही मिल जाएंगी। ये मजाक नहीं है, ये हल्की बात नहीं है, ऐसा ये रियलिटी, ऐसा होता है, ये सत्य है। वचन जो मैं बता रहा हूं ये सचमुच में है, ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये आपके जीवन में भी होगा। हालेलुया। आएंगी, कोई चीज आएगी जो परमेश्वर की जगह पे बैठने की कोशिश करेगी, लेकिन कहना ना 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 ना, यूसुफ बन जाना, कहना हट जा, पोतीफर की पत्नी है तू, मेरी नहीं है, हट जा, हट। नहीं तो आई बड़ी हट। कैसे भूल जाऊं, कुंवारा ही था वो, कैसे भूल जाऊं, ये सफलता देने वाली तू थोड़ी है। Hallelujah. You are a channel. Source is my God. There is big difference between channel and source. Hallelujah. समझते हो? Do not glorify channels. Glorify source. चैनल को जो है महिमा मत दे, महिमा देना है तो सोर्स को महिमा दे जो तेरे को सब कुछ देता है। जब वो करता है तो जो है दूसरे नीचे वाले तेरे पीछे पीछे काम करते हैं तेरे को ना, उसकी वजह से उनका आदर है, सम्मान है, सब कुछ। लेकिन सोर्स, मेरी सहायता कहां से आती है, वो तुझे याद रहे बस। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।